थैंक यू जीसस ग्लोरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस ग्लोरी। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस ग्लोरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। शालोम एवरीवन। मैं श्रीमती लवीना लाल छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के इस खूबसूरत अवसर के लिए। और आज का जो वाइजली, जी हाँ, चूज वाइजली, यानी कि चुनाव हमको कैसे करना है, वाइजली करना है, बहुत ही ईमानदारी से करना है। सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत अवसर के लिए। परमेश्वर ने एक बार और मुझ तुझ पर कृपा की, सुंदर अवसर को मेरे जीवन में दिया, मंडली के लिए। हालेलुया। ब्रदर डेविड के लिए, सिस्टर सबनम के लिए, परमेश्वर आप दोनों को बहुत ऐसे ब्लेस करे। तो चलिए आज के वचन की ओर चलेंगे प्रियो, और उस सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन आपका सुनने वाले खुदा आपके बच्चे हैं, खुदा बाप अनुग्रह करिए, जो वचन का बीज बोया जाए पिता परमेश्वर, एक एक व्यूअर्स के हृदय में फले फूले और 100 गुना फल को लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह करिए, आगरा मसीह मंडली के इस एफबी पेज के माध्यम से सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जैसे आपने मूसा की अगुवाई की, मेरी भी अगुवाई करिए। जब मैं मुंह को खोलूं तो मेरे मुंह को अपने वचनों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आपको देती हूँ प्रभु। इस समय के लिए फिर से आपको धन्यवाद देते हुए आज के वचन को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। तो आज का जो टॉपिक है वो है चूज वाइजली, यानी कि हमको अगर इस संसार में रहते हुए बहुत सारे चीजों का चुनाव करना पड़ता है प्रियो। इस संसार में रहते हुए बहुत सारी चीजों का चुनाव करना पड़ता है। रोटी रोजी का चुनाव करना पड़ता है, काम का चुनाव करना पड़ता है, वाइफ का चुनाव करना पड़ता है, हस्बैंड का चुनाव करना पड़ता है, जी हाँ, अच्छे एजुकेशन का चुनाव करना पड़ता है। हर एक चीज का हमको चुनाव करना पड़ता है। और आज का जो टॉपिक है चूज वाइजली, हम इस चुनाव को कैसे कर सकते हैं और क्या है ये चुनाव, परमेश्वर ने किस चुनाव के बारे में हमको बताया कि हमको कैसा चुनाव करना है, गुड और एविल, गुड और एविल। तो चलिए देर न करते हुए लूक चैप्टर 19 वर्स 8 से 9 अगर हम पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 19 उसका अगर 8 से हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जी हाँ, जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह से खड़े होकर कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे उत्तर दिया, आज इसी घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। पहले उसका नाम जक्कई था, एक नाटा व्यक्ति, एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, एक टैक्स कलेक्टर, जिसके लिए पैसा ही उसका भगवान था। जी हाँ, जिसके लिए पैसा ही उसका भगवान था, उसका आइडल था। आज आपने और मैंने क्या कर लिया है, अपने जीवन में, अपने संसार में बहुत सारा आइडल बना लिया है। हम किसी से प्रेम करने लगते हैं, वो हमारा आइडल हो जाता है, हम सब कुछ उसको देने लगते हैं। हम अपने बच्चों के प्रति इतना ज्यादा समर्पित हो जाते हैं कि हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने बच्चों के प्रति रहता है। हम अपने फैमिली की तरफ इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारा पूरा ध्यान अपने फैमिली की ओर रहता है। यहाँ पर सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही प्रियो। चूज वाइजली एक आपको लग रहा है 2 वर्ड का टॉपिक है, लेकिन इस पे परमेश्वर ने गुप्त राजों को छिपा रखा है, गुप्त बातों को छिपा रखा है। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आज से इब्राहिम का पुत्र होगा, ये टैगलाइन उसको मिल गई, किसको, जक्कई को। जी हाँ,
जो व्यवस्था को फॉलो करने वाला नहीं था, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला नहीं था, जो सिर्फ यीशु मसीह को देखा करता था, उसकी बातों को सुना करता था, वो क्या निर्णय लिया? उसने तुरंत निर्णय लिया। कह रहा है लूक चैप्टर 19 वर्स 8 में, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु यीशु से कहा, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं, 4 गुना फेर देता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जरूरी नहीं हमने अन्याय करके किसी का पैसा ही ले लिया हो, जरूरी नहीं है हमने अन्याय करके किसी का धन हड़प लिया हो, जरूरी नहीं है हमने अन्याय करके किसी का घर हड़प लिया हो। आज हम अन्याय करके बहुत सारी चीजों को हड़प रहे हैं। आज हम मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के जीवन में भेज रहे हैं। आज हम बिना सोचे समझे किसी का कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आज हम बिना सोचे समझे, कोई हमारा कॉल नहीं रिसीव करता है, हम अपने मन में पता नहीं बहुत सारी कहानी बुन लेते हैं। किसी को हमने इनविटेशन दिया और उसने ओके कहने के बाद अगर वो व्यक्ति नहीं आ पाया तो ना जाने हम उसके लिए क्या क्या कल्पना कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? चूज वाइजली। आज इस संसार में जरूरत है हमको फूक फूक कदम रखने की। मैं कोई कहानी कविता आपको बताने नहीं वाली, मैं परमेश्वर का खरा वचन ही बोती हूं, इसीलिए मैं बहुत कम पेज पर जाती हूँ, बहुत खरा वचन ही बोती हूँ। आज हम क्या चूज कर रहे हैं? वचन कहता है अन्य जाति की जुओं में मत जूतो, लेकिन जो आज हमारे मसीह बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं आप देख लीजिए, वो सारे अन्य जाति हैं। जक्कई का जो पूरा कॉन्सेंट्रेट था वो पहले सिर्फ और सिर्फ पैसा था। मनी बिकम हिज गॉड। उसने पैसे को अपना भगवान बना लिया था, उसने पैसे को अपना सर्वोच्च बना लिया था। आज हम में से बहुत सारे लोग अपने काम को अपना प्रमुखता दे देते हैं, अपने किसी फ्रेंड को अपने किसी बेस्ट को अपना प्रमुखता दे देते हैं। कोई ऐसा दोस्त हमारे जीवन में होता है जिससे बिना पूछे हम कोई काम नहीं करते हैं। कोई ऐसी हमारी दोस्त होती है जिससे बिना पूछे हम अपने जीवन में कोई काम नहीं करते, कोई निर्णय लेते। हमारा कोई फैमिली मेंबर ऐसा होता है जिससे बिना पूछे हम आज जीवन में कोई काम नहीं करते हैं, यानी हम उसको जरूरत से ज्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, इसलिए यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। क्या हम पहले जक्कई थे मान लेते हैं, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह ने आज हमको ये टैगलाइन दे दी है, ये हैशटैग दे दिया है कि हाँ आज से तू भी इब्राहिम का पुत्र है, तू भी इब्राहिम की पुत्री है? नहीं प्रियो। क्यों? क्योंकि संसार में हमने जो भी चूज किया है वो हमने गलत तरीके से चूज किया है। पहली गलती। दूसरी गलती, हमने चूज तो कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं? उसको अपना आइडल मान लिए हैं, उसको अपना सर्वोच्च मान लिए हैं। यंगस्टर क्या करते हैं? एक लड़का एक लड़की को अपना बेस्टी मान लेता है, उसको अपना सर्वोच्च मान लेता है। एक लड़की एक लड़के को अपना बेस्टी मान लेती है, उसको सर्वोच्च मान लेता है। चूज वाइजली। हमको बहुत सोच समझ कर चुनाव करना है कि हम अपने जीवन में किसका चुनाव कर रहे हैं। यह भी एक प्रकार का धन है। जी हाँ, इसीलिए वचन कहता है मत्ती 6:21 वर्ष को पढ़ेंगे तो, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना तो कोई काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। जहां तेरा धन वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। आज आपका मन कहाँ लगा है? या जिस चीज पर आपने मन लगाया है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है? हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो सकता है कोई ऐसी वस्तु हो सकता है कोई ऐसा प्रॉपर्टी हो सकता है कोई ऐसे लोग हो जिन पर आप अपना मन लगा लिया है। लेकिन वचन कह रहा है जहां तेरा धन वहीं तेरा मन। धन हो सकता है आज आपके बच्चे हो,
धन हो सकता है आपने, आपका जो लक्ष्य हो वो कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर हो, कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर हो जिस तक आप पहुंचना चाह रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम जितना भी सर पीट ले, मैंने इतने सारे प्रचारकों को, दास और दासियों को देखा जो कुछ दिन तो इधर उधर का चुरा के प्रचार करते रहे, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके जीवन में वो अनॉइंटिंग नहीं आई थी, वो ब्लेसिंग नहीं आई थी, उनको परमेश्वर ने छुआ नहीं था, वो झूठा प्रचार कर रहे थे। और कुछ दिन बाद क्या हुआ? सब कुछ खत्म। जब तक उसका अनुग्रह आपके जीवन में नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए डर डर के जीवन जिए, फूक फूक कर कदम रखे हैं। शैतान हर कदम पर हमें फाड़ खाना चाहता है, हमें नोचना चाहता है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा बिगाड़ते हैं, जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। आपने किसी को बहुत मेहनत से अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया, दूसरा आकर कोई उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है। आपने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जमाई और बच्चे क्या करते हैं? उस प्रॉपर्टी को उड़ा देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आपने बहुत मेहनत करके बैंक में पैसा जमा किया, दिन रात ओवर टाइम किया, दिन रात आपने मेहनत की, क्या हो गया? भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? आपके सारे खाते सीज हो गए। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया जिसका 10 लाख था उसको भी 1 लाख मिलेगा, जिसका 1 लाख था उसको भी 1 लाख मिलेगा। सुन लीजिए, ये सत्यता है। मेरा बात सबको बहुत बुरा लग जाता है तो मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूं। अगर किसी को मेरा बात बुरा लग रहा है तो सॉरी, पर परमेश्वर का वचन हमें खरा खरा सुनाना है, ये हमारे लिए ऑर्डर है। चूज वाइजली। आज आप क्या चूज कर रहे हैं अपने जीवन में? किन चीजों को चूज कर रहे हैं? सोच समझ कर कहिए। क्यों? क्योंकि वेयर इज योर मनी गोइंग टू? कहाँ आज आपका धन जा रहा है? आपका धन 2 जगह जा रहा है प्रियो, सुन लीजिए कान खोल के। आज आपका धन 2 जगह जा रहा है। क्यों? एक जा रहा है हॉस्पिटल में, एक जा रहा है कोर्ट में। ज्यादातर लोग कॉल करते हैं, कोर्ट में हमारी पेशी चल रही है, कोर्ट में हमारी पेशी चल रही है, हम बीमार हैं। क्यों? क्योंकि आपने गलत तरीके से उसको संचित किया, वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। वेयर इज योर मनी गोइंग टू? आपका पैसा कहाँ जा रहा है? 2 जगह जा रहा है। एक तो बीमारी में जा रहा है हॉस्पिटल में, दूसरा कोर्ट कचहरी में जा रहा है। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 10। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हम परिश्रम यानी हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग दी है हमें। बट इफ वी आर चूजन रॉन्ग थिंग, चूजन बैड थिंग, चूजन इविल थिंग, हमको सक्सेस तो कुछ दिन तक मिल जाएगी, उसके बाद हमारा जीवन नर्क के लिए तैयार हो जाएगा। याद रखिए, मैं खरा खरा वचन बोलती हूँ, फिर से मैं माफी मांग ली हूँ किसी को अगर बुरा लग रहा होगा तो। आज आपने जिस चीज को चूज करके अपना प्राथमिकता दे दिया है अपने जीवन में, अपने जीवन में प्रथम स्थान दे दिया है, अलर्ट हो जाइए। आज ये अलार्म है आपके लिए, परमेश्वर का सुसमाचार। आज आपके जीवन में अलार्म की नाई बज रहा है। परमेश्वर का क्रोध भयानक है, उसका क्रोध सच्चा है, उसका क्रोध रियल है। वो ऋतुओं को बदलने वाला खुदा है। 10 मिनट लगेगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो आपको बर्बाद कर देगा। आप क्या कर रहे हैं? मैं इतने लोगों को देखती हूँ सिर्फ दौड़ रहे हैं। लोगों को दौड़ने का शौक हो गया, दौड़ने का। अरे किस लिए दौड़ रहे हो बाबा? देख तो लो, व्हाट इज योर एम? आपका लक्ष्य क्या है? उसको तो पहले पकड़ो। सही लक्ष्य है कि नहीं? दौड़े, खूब दौड़े और पहुंचे वहां जहां नर्क का टैग लगा है। अब यहां से नर्क का द्वार शुरू होता है। क्यों दौड़े भैया? ऐसा दौड़ मैंने तो नहीं सिखाया था। प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, मैंने तुमको ये इस रास्ते पर दौड़ने नहीं कहा था। इसलिए बी अलर्ट, चूज वाइजली। 2 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। आप सोच रहे हैं हम बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसका टोपी उसके सर, उसका टोपी उसके सर करके हम बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जोड़ रहे हैं, बहुत कलेक्शन कर रहे हैं। किस धन से? किन लोगों की संगति में रहकर?
कहां परमेश्वर का मजाक बनाकर, कहां परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाकर। अगर आप ने परमेश्वर का ठट्ठा उड़ा रहे हैं, आपके किसी के द्वारा आपके किसी काम के द्वारा परमेश्वर का ठट्ठा उड़ रहा है, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो रहा है, तो आपको भयानक दंड मिलने वाला है। आप कितना भी प्रार्थना करिए, कितना भजन गाइए और कितना प्रचार करिए, कुछ नहीं होने वाला। नो माइनस देयर इज नो माइनस। परमेश्वर की नजर में उस श्राप है। और सुन लीजिए, जाते जाते एक बात, बोलते बोलते एक बात बोल देती हूँ। जो लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं, जो लोग झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, उनके जीवन में ये पलटवार श्राप बन के आएगा। और सिर्फ श्राप उनके जीवन में नहीं आने वाला, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के जीवन में पड़ने वाला है। इसलिए अलर्ट हो जाइए, चूज वाइजली। क्या चीज को आप चूज कर रहे हो, क्या चीज को चूज कर रहे हो। किसी को एक्टर एक्ट्रेस अच्छे लगते हैं, नो मैटर, अच्छी बात है, कोई दुख की बात नहीं। किसी को कोई मॉडल अच्छा लगता है, किसी को कोई सेलिब्रिटी अच्छा लगता है, किसी को कोई एमएलए अच्छा लगता है, किसी को कोई प्रभु का दास और दासी अच्छे लगते हैं, नो मैटर। पर देखो तो उसका जीवन क्या सच में वैसा है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, कि नहीं वो बहुत बड़ा हम उसको फॉलो करें। अरे मैं तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को जानती हूँ और ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर बोलता है किसी को जज मत करो, किसी को जज मत करो। क्या परमेश्वर ने जब यीशु मसीह ने जक्कई को कहा कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है, ये सुनना है हम प्रत्येक मनुष्य को, पृथ्वी के इस निवासी जितने भी हम और आप हैं। प्रभु यीशु मसीह कहे कि हाँ, आज से तू इब्राहिम का पुत्र है, तू इब्राहिम की पुत्री है। ये टैगलाइन हमको मिलनी चाहिए। कब मिलेगी ये? जब हम सही का चुनाव करने लगेंगे। जरूरी नहीं कि धन की बात, आज हमने बहुत सारी चीजों को प्राथमिक स्थान दे दिया है अपने जीवन में, बहुत सारी चीजों को हमने प्रायोरिटी दे दी है, बहुत सारी चीजों को प्रायोरिटी दे दी है। बहुत लोगों ने दवाइयों को प्रायोरिटी दे दी है। बिना मेडिसिन खाए नींद नहीं आती, बिना मेडिसिन खाए हम बिस्तर पर सो नहीं सकते, हमको रात भर जगना पड़ेगा। क्यों? कारण क्या है? आपने गलत चुनाव किया। याद रखिए, इसका प्रतिफल आपके बच्चे भी भोगेंगे, आपके नाती पोती भी भोगेंगे। इसलिए अलर्ट हो जाइए। किसको आप आज अपना ईश्वर बना रहे हैं? किसी मनुष्य को बना रहे हैं, किसी आइडल चीज को बना रहे हैं, किसी थिंग को बना रहे हैं, पैसे को बना रहे हैं। चूज करिए, वाइजली चूज करिए। आज अवसर है कि हम और आप क्या करें, परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीरता से आए। आज 99% लोग परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते, वो मजाक में लेते हैं। सुनते तो हैं, समझते कुछ नहीं है, हाँ हाँ बोलते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो हे प्रभु कहते हो ना, वो तो सबसे पहले बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आपका खत्ता भरा हुआ है, आप फलवंत हैं, आपको बच्चों की ब्लेसिंग है, आपको आज जीवन में अच्छी जॉब है। लेकिन फिर भी प्रियो, मैं कहूंगी आज अवसर है कि हम अपने जीवन को जांचें कि क्या हमने किन गलत चीजों का चुनाव कर लिया है। कहीं हम एक गलत चुनाव के कारण हमारा पूरा जीवन तो तबाह होगा, हमारे बच्चों तक का जीवन तबाह हो जाएगा और उनके बच्चों के बच्चों का बच्चों तक का जीवन तबाह हो जाएगा। जब परमेश्वर 7 पीढ़ियों तक आशीष दे सकता है, तब 7 पीढ़ियों तक श्राप भी उतर सकता है। याद रखिए, जब परमेश्वर 7 पीढ़ियों तक आशीष देता है तो वह 7 पीढ़ियों तक श्राप भी देता है। आज लोग मजाक बना लिए हैं परमेश्वर के वचन को। मैं तो ऐसा प्रचार सुनती हूँ कि मेरे को बहुत गुस्सा लगता है कि इनका नंबर मिल जाता तो मैं तो इनको बहुत सुनाती, लेकिन फिर परमेश्वर से डर के मैं शांत हो जाती हूँ। ऐसे लोगों के पीछे मत भागिए। आपके पास वचन है परमेश्वर का, आप स्वयं परमेश्वर से बात करिए कि परमेश्वर क्या सही है, क्या गलत है। परमेश्वर ने सब कुछ लिखा है, कैसे आपको जीवन जीना है, कैसे आपको चुनाव करना है, किन लोगों का चुनाव करना है, किन की संगति करनी है। जक्कई का जीवन बिल्कुल भी मसीहत से भरा नहीं था। वो पैसे को ही अपना सब कुछ मानता था। चुंगी लेने वाला सरदार, एक धनी व्यक्ति, उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी। वो प्रभु यीशु मसीह को नजदीकी से नहीं जानता था, लेकिन वो जैसे ही देखता है कि प्रभु यीशु मसीह आया है और वो नाटा होने के कारण पेड़ पर चढ़ जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके सामने बाइबल पढ़ लेती हूँ, लूक चैप्टर 19 5 वर्स।
जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा कि हे झक्कई झट उतरा। क्या आज आपको परमेश्वर अलर्ट कर रहा है? क्या आज उसका वचन आपके जीवन में अलार्म को लेकर आ रहा है? क्या परमेश्वर के दास और दासी आज आपके जीवन में अलार्म को लेकर आ रहे हैं? तो समझ लीजिए कि आप सो रहे हैं, जागे नहीं हैं, अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कोई कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है, हे झक्कई झट उतरा, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। झट उतरा, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये बहुत बड़ी बात है। झट हमको निर्णय लेना है। ये नहीं कि अभी प्रार्थना नहीं करनी, बाद में करेंगे। ये नहीं कि नहीं अभी हमको ये वचन बहुत खड़ा लग रहा है, हमारे कान दुख रहे हैं इस वचन से, अभी ये वचन हमको नहीं, हम बाद में इसका भी सुन लेंगे। आज हमको चर्च नहीं जाना है, आज हमको भजन नहीं गाना है, आज हमको उसकी महिमा नहीं करना है। झट उतरा यानी कि इमीडिएटली हमको एक्शन लेना है, इमीडिएटली, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। कि आज परमेश्वर हमारे घर में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर तू अपने द्वार को खोले तो मैं आज तेरे साथ भोजन करूं। और याद रखिए, जिसके घर में यीशु नहीं उसके जीवन में भी यीशु नहीं। जिसके घर में यीशु नहीं उसके जीवन में भी यीशु नहीं। प्रियो, एक गलत चुनाव हमारा पूरा जीवन तबाह कर देगा। एक गलत चॉइस, एक एविल चॉइस हमको नस्तो नाबूद कर देगा। जहां तेरा धन वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। आज किस चीज पे हमने अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट लगा रखा है? अपने काम पे, अपनी पत्नी पे, अपने पति पर, अपने बच्चों पर, वाहवाही पर, झूठे कमेंट्स पर, नाम पर, ग्लैमर पर, किसी एक्टर एक्ट्रेस पर, किसी एमएलए पर, किसी अपने अच्छे फेथफुल फ्रेंड पर। हमने किस पर अपना मन लगा रखा है? किस पर अपना मन लगा रहा है तो वही आपका धन है। मन लगाने की आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह पर है, क्योंकि वही हमारा धन है, वही हमारा उद्धार करता है। केवल वही हमको पापों से आजादी दिला सकता है, कहीं वही हमें क्षमा कर सकता है, और कोई व्यक्ति नहीं इस पृथ्वी पर, ना किसी प्लानेट पर। आप लोग, बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, LIC लेते हैं, बहुत सारे लोग। कई बार क्या होता है, धोखा हो जाता है। आप पूरा प्रीमियम जमा करते हैं पर आप लॉस में चल जाते हैं। कई बार आप कई कंपनियों पर पैसा जमा करते हैं, वो कंपनी चिटफंड कंपनी घोषित हो जाती है। चूज वाइजली। क्या कर रहे हो सतर्कता से करो, कैसे चल रहे हो सतर्कता से चलो। क्या बो रहे हो, अगर वचन बो रहे हो तो क्या बो रहे हो, सतर्कता से बो। क्या कर रहे हो, जागो, आंखों को खोलो। चूज वाइजली, डोंट बी लेजी, वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत छोटी बात है, 2 शब्दों का ये टॉपिक है, चूज वाइजली, लेकिन ये बहुत बड़ा अलार्म है प्रियो आपके लिए। यूज योर मनी टू लव पीपल, यूज योर मनी टू लव पीपल, but don't make money your first love. Don't make money your first love. अगर आपको परमेश्वर ने धन की आशीष दी है तो लोगों को प्रेम करने में इसे लुटाइए। अगर आपको परमेश्वर ने खुशी बांटने की आशीष दी है तो लोगों के जीवन में खुशी लाने का काम करिए। अगर आपको परमेश्वर ने एनॉइंटिंग दी है कि आप किसी को रोटी खिला सकते हैं, आपके पास इतना भोजन है, तो दूसरों के जीवन में भोजन देने की कोशिश करिए। आप सक्षम है किसी को कपड़े देने में तो आप कपड़े दीजिए। परमेश्वर का बहुत सारा काम है। उसने कहा भूखों को रोटी दो, नंगों को कपड़े पहनाओ। जेल में अगर कोई है तो उसे देखने जाओ। और जेल में कितने बेगुनाह लोग हैं, कितने बार गए आप जेल में? नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ लाउडली क्योंकि मैं जाती हूँ हमेशा। मैं इसलिए बोल रही हूँ लाउडली, मैं कोशिश करती हूँ, मैं जाती हूँ, हर साल एक बार जाती हूँ। और परमेश्वर के अनुग्रह से हम पति पत्नी, हमारी जितनी भी हैसियत है, हम कम से कम 2 कैदियों को छुड़ाने का काम करते हैं। हम प्रचार करने भी जेल में जाते हैं। इसलिए मैं ये लाउडली बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कि सिस्टर आप क्या करती हैं, क्या चूज कर रहे हो, कैसे चूज कर रहे हो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मैथ्स कैलकुलेशन उसका बहुत ही स्ट्रांग है। वो एक रुपए का आपसे हिसाब लेगा। मैंने आपको 10 रुपए दिया था कहेगा, तुमने उस 10 रुपए को कितना बांटा? याद है ना वो स्टोरी? इसी जक्कई के एग्जाम्पल के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को देता है, क्या बोलता है? आगे अगर हम पढ़ते हैं लूक चैप्टर 19, हमने 8 और 9 देखा। अगर हम आगे देखते हैं तो
तो वो कहता है, सो उसने कहा एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए, यानी कि उसने कुछ तोड़े दिए। लास्ट में क्या होता है आपको पता है, अभी स्टोरी बताने का मेरे पास टाइम नहीं है। क्या आपको एनॉइंटिंग मिली है परमेश्वर की ओर से? क्या आप लोगों के जीवन में स्माइल ला सकते हैं? लोगों को आप हंसा सकते हैं? लोगों के आंसू पोंछ सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप? चूज करिए। सिर्फ गधों की तरह पैसा कमाना, खाना खाना खाना, ये जीवन नहीं चाहता प्रभु यीशु मसीह हमसे। और याद रखिए, अगर आप ऐसा करते हुए बहुत प्रभु का नाम ले रहे हैं तो उससे कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं। हम सीधा नरक के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि सब बातों में तुम ठीक हो और एक भी बात चूक जाए, एक भी बात में चूक जाए तो देयर इज नो एक्सक्यूज इन हेवन। वहां स्वर्गीय राज्य में हमारे लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है। वचन कहता है, आप पढ़ लीजिएगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में और सुन लीजिए। नरक में आपको सब कुछ मिलेगा, परमेश्वर की दया नहीं मिलने वाली, परमेश्वर की क्षमा नहीं मिलने वाली। आज अवसर है, क्या करिए? जो आपने चूज किया है, जो आपने चूज किया है, गलती हो गई, हमने गलत चीजों को चूज कर लिया परमेश्वर, अब हम इसको छोड़ नहीं सकते। उसको सरेंडर करिए परमेश्वर के सामने, उसको सरेंडर करके ले। हो सकता है आपसे गलती हो गई, आपके बच्चों ने लव मैरिज कर ली, सरेंडर करिए परमेश्वर के सामने। हो सकता है आपसे गलती हो गई, आपके सारे फ्रेंड्स अन्य जाती हैं, आपका बिजनेस पास्टर अन्य जाती है, सरेंडर करिए परमेश्वर के सामने। आपने गलत तरीके से धन कमा लिया, सरेंडर करिए परमेश्वर के सामने, माफी मांगिए, आज अवसर है। ठीक है, हमने गलत चॉइस कर लिया, खुदा बाप हमें उस समय आपके वचनों का भेद नहीं पता था, इसकी सजा क्या थी नहीं पता थी। थैंक यू जीसस, सॉरी। ये जो ब्लेसिंग्स हमको मिली है, इसको हमको मल्टीपल करना है, मल्टीपल करना है, इसी जीवन में मल्टीपल करना है। इसको हम बांध के नहीं रख सकते। परमेश्वर ने जितनी भी ब्लेसिंग दी हमको, उसको बांध के नहीं रख सकते, उसको हमको बांटना ही पड़ेगा, उसको हमको देगा, चाहे वो कोई भी चीज हो। लेकिन आज गंभीर बात है